नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 0 से 1 पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, केवल 3 महीने और सरकारी नौकरी आपकी मुट्ठी में होगी। बस एक बार मेरी बातें मान लीजिए और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सरकारी नौकरी आपको ही मिलेगी, आपके सिवा किसी को नहीं मिलेगी। अब ये 3 महीने मैंने क्यों लिखा है, उसका भी रीज़न समझ लीजिए। ये 3 महीने आपको मालूम, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों की भी डेट आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट की भी संभावना पूरी है कि 3 महीने के अंदर हो जाएगा। वीपीओ की भी संभावना है कि 3 महीने के अंदर हो जाएगा। स्टेनो के पद बढ़ चुके हैं, उसकी भी परीक्षा होनी है। एनटीपीसी की इसी साल में परीक्षा होनी है। ग्रुप डी के भी फार्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। बीपीएससी टायर 4 भी इसी साल आएगा और उसके भी एग्ज़ाम होंगे। तो 3 महीने आपको, मैंने इसलिए बोला है कि 3 महीने अगर आप 90 दिन, 3 महीने मतलब 90 दिन, अगर 90 दिन आप सब कुछ भूल कर एक बार फिर से नए जोश से, नए जुनून से एक बार लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इन 3 महीनों में अगर किसी की परीक्षा होगी या 3 महीने बाद किसी की परीक्षा होगी, लेकिन अगर ये 3 महीने अगर मेहनत कर लेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेगा, तो निश्चित रूप से इस बार आपको ही नौकरी मिलेगी। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 महीने आप सब कुछ भूल जाएंगे, भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपका कोर्स भी ना कंप्लीट हुआ हो, आपने कोई नोट्स भी ना बनाए हों, लेकिन आज से प्रण कर लीजिए कि कल जो सुबह होगी तो मेरे पास एक शेड्यूल होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मुझे कौन समय क्या पढ़ना है। और यही रूटीन आपको 3 महीने तक लगातार फॉलो करना है। और आप 3 महीने के बाद छोड़िए, आप 1 महीने के बाद ही खुद देखेंगे कि आप में कितना बदलाव हो गया है और आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप कितने लोगों से आगे हो गए हैं। तो ये 3 महीने आपको अपने ऊपर देने ही पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं उन लोगों को भी बोल दूँ जो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जब वो आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगी। तो देखिए, जब एग्ज़ाम डेट आती है तो केवल आप तैयारी करते हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ये फैक्ट है। जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो तैयारी पहले से करते हैं और जब डेट आती है तब केवल रिवीजन करते हैं और अपनी कमियां सुधारते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं। अब 3 महीने आपको क्या करना है, आज से, आज ही रात में बैठकर जब अब ये वीडियो मेरा सुनेंगे, आप एक शेड्यूल बनाएंगे, देखेंगे कि 3 महीने बाद मेरी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, उनका उनका जो सिलेबस है वो नोट डाउन करेंगे। कौन कौन सी क्लास से पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, वो आज ही डिसाइड करेंगे और कल से लग जाएंगे कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है और हाल हाल में निकालना है। और इन 3 महीनों में कोई भी आपको विकल्प नहीं रखना है, केवल एक संकल्प लेना है कि मुझे 3 दिन में एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। और ये मैं उन बच्चों से बोल रहा हूँ जो बिल्कुल लास्ट पायदान पर हैं और जिनका, ये समझ लीजिए, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे नज़र में हैं जिनका ये एग्ज़ाम, अगर एक भी कोई एग्ज़ाम जो उनका लगा हुआ है उसमें नहीं होता है तो उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होने का मतलब ये है कि वो इस एज पे आ गए हैं कि वो नौकरी उनको बना भी सकती है और उनको बिगाड़ भी सकती है, लेकिन फिर भी वो अभी सीरियस नहीं है। तो जो सीरियस नहीं है उनके लिए मेरा यही संदेश है कि 3 महीने के लिए बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए और फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिए और 3 महीने पढ़ लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, सिलेबस कर लीजिए। लेकिन कल कल जो हो वो आपका कल से ही 3 महीने का पहला दिन कल से ही चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल 3 महीने के लिए संकल्प लीजिए और कल से ही वो 3 महीने का पहला दिन होना चाहिए। आपकी मेज पर सारा कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। आज शाम को आपको सब कुछ व्यवस्थित कर लेना है, कल से आपको लग जाना है। और ये 3 महीने किसी को भी मत दीजिएगा। ये समय जो है ना, समय लौट कर नहीं आता है। पैसा देंगे लौट आएगा, लेकिन समय लौट कर नहीं आएगा। ये बहुत ही गहरी बात है, मुझे भी नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब समझ में आई तो मुझे लगा कि वाकई में किसी के लिए अपना समय नहीं मत दीजिए। समय केवल अपने लिए रखिए और अपने लिए भी मतलब ऐसा रखिए कि ऐसा नहीं कि अपने लिए समय रख लिया तो उसको केवल रील में ही खर्च कर रहे हैं। उस समय की एक एक सेकेंड की कीमत रखिए कि मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है। फिर देखिए, अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आप कितना ऊपर उठेंगे और ये आपको मालूम चल जाएगा जब आप समय की कीमत करना सीखेंगे। तो आज से जो भी हों, जितने भी आपके जानने वाले हों, पहचानने वाले हों, उन सबको बोल दीजिए ये 3 महीने मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं केवल अपने ऊपर खर्च करूंगा। जिसको जाना होगा चला जाए, लेकिन मैं ये 3 महीने केवल अपने ऊपर खर्च करूंगा और 3 महीने बाद ही मैं बात करूंगा, क्योंकि ये 3 महीने मुझे
अपने आप को साबित करना है और मुझे सिद्ध करना है कि मैं भी सरकारी नौकरी ले सकता हूँ और लेकर रहूँगा और मुझे लेनी है। ये संकल्प करिए और एक बार फिर से नए जोश नए जुनून के साथ जुड़ जाइए और नौकरी लेकर रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको गाइड करूँगा और ये 3 महीने बाद हम आपसे बात करेंगे और देखेंगे कि आपने वो जो मैंने बोला वो संकल्प लिया और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली। अगर नहीं मिली मुझे